अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फ़ाइट, क्वरल, क्लैश और डिस्प्यूट के दरमियान फ़र्क। बज़ाहिर तो इन तमाम अल्फाज का मतलब लगता है लड़ाई या झगड़ा या इख्तलाफ करना, लेकिन कुछ इसका पैरामीटर डिफरेंट होता है। ये जो टॉपिक्स हैं इस किस्म के यूजुअली आपको कंफ्यूज करते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स में भी आ सकते हैं और मीनिंग वाइज भी कि कुछ फ़िक्रों में जब आपने लिखना होता है जहाँ पर डिस्प्यूट आना चाहिए वहाँ क्वरल लिख देते हैं या फाइट लिख देते हैं या वॉर लिख देते हैं, तो ये बहुत उसका पैरामीटर चेंज कर देता है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें, उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ और बेसिक से एडवांस तक के लेक्चर देखें। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, पाकिस्तान के किसी भी शहर से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं और कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस है इन तमाम अल्फाज के दरमियान। कोशिश करूंगा कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिफाइन कर सकूं। फाइट सबसे पहले ये फिजिकल एक्शन पर मबनी होती है यूजुअली। झगड़ा, लड़ना, अब वो फिजिकल होता है, यानी कि हाथों पाँव से जो वाकई ही फिजिकल एक्ट होता है। 2 kids वर फाइटिंग इन द क्लास, 2 बच्चे क्लास में अगर लड़ रहे थे इट मीन्स कि वो हाथों से लड़ रहे थे, तो फाइट इज़ बेसिकली अ फिजिकल एक्शन। इसी तरीके से क्वरल जो होता है, मुझे याद है बचपन में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। एक किसान था, उसके 4 बच्चे थे, यूनिटी स्ट्रेंथ, जिसमें वो कहता है कि आप अगर मिलकर रहेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा। अब उसमें एक फ़िक्रा आता था, ही हैड 4 sons। अगली लाइंस ये लिखी होती थी, द फार्मर सन्स यूज टू क्वरल ऑल द टाइम। जो किसान के बच्चे थे वो हर वक्त लड़ा करते थे, झगड़ा करते थे। सो बेसिकली ये क्वरल जो होता है ये वर्बल और फिजिकल दोनों हो सकता है, यानी कि आप मुंह से भी बोलते हैं, गर्मा गर्मी हो जाती है, और फिर हाथों से भी करते हैं। सो झगड़ा जो होता है वो फिजिकल भी होता है और आप गुस्से का इजहार भी कर रहे होते हैं, उसको क्वरल कहा जाता है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, क्लैश। एक क्लैश का भी वर्ड यूज़ होता है। क्लैश जो होता है यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्बल होता है। ये मीटिंग्स के दौरान फॉर्मल, जब हम ज़्यादातर मुझे याद है न्यूज़ या इस किस्म की जो ख़बरें आती हैं उसमें आता है कि दे हैड सम हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एंड दे हैड क्लैश ऑफ वर्ड्स। सो क्लैश बेसिकली वर्बल होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, अली एंड हसन हैड अ क्लैश इन द मीटिंग। आप 2 लोगों के दरमियान जब गर्मा गर्मी हो जाती है तो उसको क्लैश कहा जाता है कि आमने सामने आ गए एक दूसरे के, ये क्लैश है। कुछ लोग इसको फिजिकल भी लेते हैं, जैसे लड़ना या अटैक करना, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो आप जब इख्तलाफ करते हैं उसको लिख कर करें, या आप इंस्टीट्यूशंस के दरमियान भी क्लैश होता है तो क्या वो कहा जाता है कि इंस्टीट्यूशन के दरमियान हम क्लैश नहीं चाहते, जुडिशरी के दरमियान और मीडिया के दरमियान या वगैरह, तो क्या ये फिजिकल होता है? नहीं, ये क्लैश बेसिकली फॉर्मल और हिडन फॉर्म में पाया जाता है, जो बज़ाहिर नज़र भी नहीं आता। अमेरिका और रशिया के दरमियान एक क्लैश है, लेकिन कहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पर है, टेरिटरी में। सो बेसिकली क्लैश एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती लेकिन होता है इख्तलाफ। अब आगे देखते हैं डिस्प्यूट। डिस्प्यूट भी एक झगड़े को कहा जाता है, लेकिन इसमें यह कि ये एक लॉन्ग टर्म फॉर्मल डिसएग्रीमेंट होता है। ये एक ऐसा डिसएग्रीमेंट है, जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी है अमेरिका की और रशिया की, पाकिस्तान और इंडिया की। हमारा उनसे एक बहुत बड़ी एक डिस्प्यूटेड, कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। हम दोनों के लिए कश्मीर, हम उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी लेते हैं, उस पर झगड़ा है हम दोनों का। सो बेसिकली पाकिस्तान एंड इंडिया हैव अ लॉन्ग डिस्प्यूट ओवर वाटर इशू। पाकिस्तान और इंडिया का पानी के मसले पर बहुत बड़ा एक झगड़ा है। अब ये जो झगड़ा है ये कोई हाथों से नहीं हो रहा, मतलब लड़ाई नहीं हो रही है, कोई लिख कर नहीं हो रहा, लेकिन बस एक झगड़ा है। सो डिस्प्यूट बेसिकली वो चीज़ होती है जो लॉन्ग टर्म फॉर्मल हो, और ये यूजुअली बड़े पैमाने पर होती है, लोगों के दरमियान नहीं होती, ये इदारों या ममालिक के दरमियान हम डिस्प्यूटेड कहते हैं। क्लैश भी उसी तनासुर में आलमोस्ट आता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा डिफरेंस है इन लफ्ज़ों का जो हम डिफ़ाइन कर सकें। लेकिन याद रखें, मुल्कों के दरमियान जब लड़ाई होती है तो उसको फाइट नहीं कहते, उसे वॉर कहते हैं। वो जंग होती है, वो लड़ाई कोई हाथों पाँव से नहीं होती। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 4 मैंने वर्ड्स डिफ़ाइन किए हैं, इनको समझने में, इसका डिफरेंस समझने में आपको हेल्प हुई होगी। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट में लाजमी आप पूछें मुझसे, और अगर कोई और टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहें तो ये वही टॉपिक हैं जो यूजुअली सजेस्ट किए जाते हैं, जो मैं चूज़ करता हूँ, और कुछ खुद से भी करता हूँ जो ऑनलाइन क्लासेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि वो टॉपिक्स भी आपसे शेयर किए जाएँ। थैंक यू वेरी मच।